यस। तो आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद सेनाओं का यह परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम जितने भी प्रिय यहाँ इकट्ठा हुए हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपकी स्तुति महिमा के गीत गाए सब कुछ किए पिता परमेश्वर, इसके द्वारा आपकी महिमा किए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, अभी आपके वचन की सेवकाई में जाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमें कायल कीजिए, हमें प्रेरित कीजिए, हमें इस तरह से कीजिए ताकि आपके वचन को, जैसा वचन बाइबल में लिखा हुआ उस तरह से वचन को हम सीख सकें। हाँ प्रभु, शैतानी ताकत यीशु नासरी के नाम से कैंसिल करते हैं। हम शैतान नहीं चाहता है कि हम सच्चाई को जानने पाए, लेकिन हाँ पिता हम उसको यीशु नासरी से कैंसिल करते हैं। हाँ प्रभु, शैतान हर एक युक्ति से हमें निकालिए पिता परमेश्वर, और वचन को केंद्रित करने में, वचन सुनने में और बोलने में भी सहायता मदद कीजिए प्रभु, ताकि वचन द्वारा समझकर उसके अनुसार चलने वाले व्यक्ति बने। ईश्वर से प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आज का विषय बहुत ही गंभीर विषय है, फिर भी हम लोग हर एक मसीह को जानना जरूरी है। आज का विषय है अन्य भाषा। अन्य भाषा बोलने से हम लोग सब जानते हैं ना, इससे अनजान नहीं है ना। अन्य भाषा जिसको इंग्लिश में टांग्स बोलते हैं, टांग्स जुबान, मतलब जुबान से जो भी भाषा बोलते हैं वो हुआ अन्य भाषा। ठीक है, अन्य भाषा, बाइबल में अन्य भाषा का जिक्र है, लेकिन कलीसिया में सिर्फ अन्य भाषा बोला जाता है, जो कि उसके बारे में सीखेंगे। अन्य भाषा जिब्रिश और ग्लोसा तो होता है। जिब्रिश और ग्लोसा। जिब्रिश का मतलब है अस्पष्ट भाषा, बड़बड़ाहट करना, बड़बड़ाहट होना। तो अस्पष्ट भाषा, और ग्लोसा माने पृथ्वी की भाषा। जिब्रिश भाषा, जिब्रिश अस्पष्ट भाषा, जैसे कि इसमें हम लोग कलीसिया सब में देखते हैं रबा रबा सबा सबा, उसका कोई अर्थ नहीं सुन सकते हम लोग। ठीक है, नहीं समझ सकते हैं ना। रबा रबा सबा सबा इरा खा ऐसा करके बोलते हैं ना, उसका कोई शब्द नहीं है। शब्द है उसका नहीं। कोई भी शब्द होता है, जैसे कि हम हिंदी में मुंडारी में कुछ भी बोलते हैं तो वो मनुष्य को समझ में आता है, लेकिन ये भाषा ऐसा है किसी को समझ नहीं आता है। लेकिन कलीसिया में इसी भाषा को बोला जाता है कि स्वर्गीय भाषा है। और दूसरा ग्लोसा, पृथ्वी की भाषा, जो हम लोग ग्लोसा बाइबल में है, हम प्रत्येक विश्वासी को मानना है ग्लोसा है, यानी कि पृथ्वी की भाषा। हम लोग निकालेंगे प्रेरित नामक पुस्तक, उसका 2 अध्याय 4 पद से 11 पद तक। प्रेरित तो के काम नामक पुस्तक, उसका 2 अध्याय 4 पद से 11 पद तक। मिल गया? 11 पद, 4 से 11 पद तक। प्रेरित तो 4 से 11। वो सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुए तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वह सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों न हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो प्रांतीय और मेदिया और एलामिया और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास हैं,
इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपने अपने भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर हम लोग पाते हैं प्रेरित 2:4-11 में हम पाते हैं जब पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए तो उनके बोला 10वां दिन में यानी पेंतेकोस्ट यहूदी को पार्क था, पेंतेकोस्ट के दिन हम आपके लिए तुम लोग के लिए एक सहायक भेजूंगा। उसी समय का घटनाक्रम है जब पवित्र आत्मा उतरा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य थी वे अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ एक भाषा नहीं है, अन्य भाषा। जैसे हम लोग जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, जब जैसे पवित्र आत्मा आया तो अपने सब लोग बोलने लगे। और जैसे कलिसिया में आजकल होता है ना रबा रबा सबा सबा, वो नहीं बोल रहे थे, वो पृथ्वी की भाषा बोल रहे थे। जैसे हम लोग भी वहाँ अगर रहते तो सादरी मुंडा हिंदी खड़िया वो सब वहाँ सुनाई देता। मतलब वहाँ जितना भी लोग थे, यहाँ पर दिया हुआ है आकाश के नीचे हर एक जाति से भी भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ भीड़ लग गई। जब होता है ना कोई भी एक्सीडेंट होगा तो भीड़ लग जाता है, उसी तरह से यहाँ आश्चर्यकर्म हुआ ना, अद्भुत हाईकट वाला काम देखे तो भीड़ लग गया। होता है सिंपल कोई भी चीज हो जाता है ना तो भीड़ लग जाता, वैसे यहाँ पर भी भीड़ लग गया और लोग घबरा गए। मतलब आदमी लोग घबरा रहे, जितना भी वहां थे सब लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था ये मेरी ही भाषा में बोल रहे थे। मतलब वहाँ जितने भी लोग थे, जैसे हम लोग अगर वहाँ रहते हैं तो हम लोग अपना मुंडारी भाषा में हम सुनते कि परमेश्वर की महिमा करते, वही उसका बढ़ाई करते हुए, तो सब कोई उससे सुन रहे थे। तो ऑब्वियसली वैसा होता ही है ना, आदमी जैसे कि कोई अद्भुत वाला चीज देखता है तो आदमी डर जाता है ना, अरे ये क्या चीज हो रहा है, कहीं से कुछ देखेगा, जैसे कोई भी तिथि एक अलग कलर का दिखेगा तो अद्भुत लग जाता है ना उसको। तो उसी तरह से यहाँ अजीब लग रहा था, सब कोई चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे, तो सब अपना भाषा में बोल रहे, ऐसा वो लोग देख रहे थे। तो ये लोग अपना ही भाषा में बोल रहे थे, तो वो लोग डर गए और भयभीत हो गए। वे चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो जो बोल रहे हैं या क्या ये गलीली नहीं? वहां जो भी लोग बोल रहे थे वो सब गलीली थे, लेकिन अपना अपना भाषा में जन्मभूमि की भाषा वह बोल रहे थे। तो यहाँ दिया हुआ है वहां जितना भी लोग थे उसका भाषा, वहां का लोग जगह कहाँ से आए हुए थे उन लोग का 12 जाति यानी 12 लोग जगह का नाम यहाँ दिया हुआ है। फारसी, मेदी, इलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कम्पुदिकिया और पंतुस, असीरिया और फ्रूगिया और फपुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरानी के आसपास है। तो वहाँ के लोग वहाँ का भाषा में वो लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी अपनी भाषा यानी पृथ्वी की भाषा में वो लोग बोल रहे थे, लोग की समझ में आता है। लेकिन आजकल कलिसिया में क्या होता है कि अनजान भाषा जो कि किसी को स्पष्ट नहीं समझ आता है वो भाषा में बोलते हैं, और वो लोग क्या बोलते हैं कि यह स्वर्गीय भाषा है। तो हम लोग को भी ये भाषा नहीं बोलना है, क्योंकि ये अस्पष्ट भाषा है ना, ये हम लोग को परमेश्वर इजाजत नहीं देता है ये बोलने का। तो क्या करना, हम लोग अनजान भाषा जो अस्पष्ट भाषा उसको हम लोग को नहीं बोलना है, और जो पृथ्वी की भाषा है उसको बोलना है। तो यहाँ सवाल उठता है कि ये भाषा बोलने का या तो अन्य भाषा देने का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? अभी तो गूगल बाबा है या तो बहुत सारा क्या है शिक्षित हो गया ना, तो एक व्यक्ति बहुत सारा इंग्लिश में बोल सकता है, सब कुछ बोल सकता है। लेकिन उस समय कोई भी भाषा नहीं बोलते थे उस समय,
लेकिन पवित्र आत्मा ही सबको गाइड करते थे। और जैसे कोई यहाँ भारत आए, जैसे कि थोमा भारत आए, ठीक है, थोमा कौन था? यीशु मसीह का शिष्य था ना थोमा, जो कि अविश्वास, प्रभु को अविश्वास किया था, एक बार नहीं किया था। जब तक हम उसका अंगुली में अपना अंगुली नहीं ये करेंगे उसका हथेली में, तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा बोला था ना। लेकिन यीशु मसीह क्या बोला? हे थोमा, इधर आओ और अपना हथेली में तेरा अंगुली को डालो। धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं। धन्य उसमें हम लोग भी हैं। यीशु मसीह को देखें क्या? नहीं देखें, लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं, तो हम लोग धन्य हैं। तो वो थोमा जब भारत आए तो क्या करे? वो भारत आए तो वो भारत का भाषा नहीं जानते थे ना, लेकिन क्या किया? पवित्र आत्मा उसको गाइड किया और यहाँ का भाषा में सुसमाचार प्रचार किए। तो यहाँ के लोग क्या किए? समझ गए और यीशु मसीह को स्वीकार किए। हालेलुया। तो सुसमाचार प्रचार करने का ही उद्देश्य था कि लोग अन्य भाषा, जो लोग अपना भाषा में लोगों को सुसमाचार प्रचार करें, यही उद्देश्य था। लेकिन आजकल कलीसिया में क्या होता है? अन्य भाषा माने वही रबा सब वो केवल बोलना है, लेकिन उसका कोई माँ बाप नहीं है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है उसका, ठीक है। तो अन्य भाषा देने का उद्देश्य था सुसमाचार प्रचार करना। हालेलुया। तो क्यों हमें अन्य भाषा नहीं बोलना है? 10 कारण है, ठीक है, क्यों नहीं बोलना है। जैसे कि बहुत कोई बोलता है ये है बोलना है लिखना है, लेकिन हम लोग को अन्य भाषा नहीं बोलना। अन्य भाषा माने ग्लोसा बोलना है, लेकिन जिब्रिश नहीं बोलना है। जिब्रिश माने बकबक करना, जिब्रिश हम लोग को नहीं बोलना है। अन्य भाषा यानी कि परमेश्वर लीड करे। जैसे हम उर्दू नहीं जान रहे हैं तो पवित्र आत्मा हमको प्रार्थना करेंगे और लीड करेंगे, जहाँ हम उर्दू जानने वाला व्यक्तियों के पास जाएंगे और उर्दू में हम सुसमाचार प्रचार करेंगे। वो हुआ अन्य भाषा, वो जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको लीड करेगा अन्य भाषा यानी कि उर्दू में, और उर्दू में बोलेंगे तो वहाँ के लोग समझ जाएंगे और प्रभु को ग्रहण करेंगे। वो अन्य भाषा जिसको हम ग्लोसा बोलते हैं, पृथ्वी की भाषा, वो ग्लोसा हम लोग को बोलना है। लेकिन जिब्रिश जो अनजान भाषा है, अस्पष्ट भाषा, उसको नहीं बोलना है। तो अस्पष्ट भाषा क्यों नहीं बोलना है, ये हम 10 कारण जानेंगे। पहला, यह दान बहुवचन दान है। हालेलुया। यह दान बहुवचन दान है। जिब्रिश यानी कि एक वचन नहीं बोलता वो लोग, लेकिन वो नहीं है, ये बहुवचन। किसी भी व्यक्ति को बहुत सारा दान मिल सकता है। हालेलुया। दूसरा, यह दान सबको नहीं मिलता। हालेलुया। यह दान सबको नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे कलीसिया में सिखाया जाता है बोलो बोलो, ये भाषा में घंटों बैठा करके उसको अभ्यास करवाया जाता है, ये भाषा बोलो, और जैसे संगति वैसा हो जाता आदमी लोग, होता है कि नहीं? जैसे हम लोग उस संगति में करते थे तो हम लोग भी अन्य भाषा बोलते थे, लेकिन आप उस संगति से हट गए तो अन्य भाषा नहीं बोलते हैं। बोलने का मतलब है कि घंटों हम लोग बाइबल ना पढ़ करके उसी अन्य भाषा रबा सब उसको बुलवाया जाता था। तो ये दान सबको नहीं मिलता। यह दान भेद प्रकट करने का दान नहीं, यानी कि रबा सब दान प्रकट करने का यानी कि भेद प्रकट करने का दान है, वैसा बोलता है, लेकिन वैसा नहीं है। यह दान विश्वासियों के लिए नहीं है। हालेलुया। ये अन्य भाषा विश्वासियों के नहीं है, तो अन्य भाषा आप विश्वासियों के लिए है। पांचवा, यह दान आत्मिक उन्नति नहीं होता। यह दान से आत्मिक उन्नति नहीं होता है। बहुत कोई बोलता है ना रबा यानी अन्य भाषा बोलो, रबा सब बोलोगे तो तेरा आत्मिक उन्नति होगा, ऐसा बोलता है, लेकिन आत्मिक उन्नति नहीं होगा। आगे हम स्पष्ट मतलब डिटेल में जाएंगे। तो आत्मिक उन्नति क्या से होगा? सिर्फ वचन से, परमेश्वर का वचन है उसी से आत्मिक उन्नति होगा। आगे हम, यह स्वर्गीय भाषा नहीं है। बहुतों का बोलना है कि रबा सब जो अन्य भाषा है वह स्वर्गीय भाषा है, लेकिन हम सीखेंगे यह स्वर्गीय भाषा नहीं है। सातवां, यह दान पवित्र आत्मा पाने का प्रमाण नहीं है। बहुत सारे हम लोग सिखाता है ना, जैसे कोई रबा सब बोलता है तो हम लोग जान जाते हैं यह स्वर्गीय भाषा है, उसको सामर्थ मिला है, ऐसा हम लोग को मन में मतलब बैठ गया है। जो ऐसा बोलेगा तो स्वर्गीय भाषा में बात करता है, लेकिन ये प्रमाण नहीं है।
यह दान पवित्र आत्मा पाने का प्रमाण नहीं है। हालेलुया। यह दान पवित्र प्रार्थना करने का दान नहीं है। जैसे हम लोग कोई कोई प्रार्थना करता है ना, प्रार्थना करता है तो क्या करता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगता है ना। जैसे हम लोग को लगता है ना कि वो तो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, आसपास भाषा हम नहीं जान रहा है ना वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, वो तो परमेश्वर से बात कर रहा है। बहुत ही समर्पित आदमी है जो कि अन्य भाषा में बात कर रहा है। ये बात नहीं है। यीशु मसीह क्या बोला, कोई भी भाषा में प्रार्थना करो, कोई मतलब नहीं है। आदिवासी भाषा में प्रार्थना करो, हिंदी में प्रार्थना करो, सादरी में प्रार्थना, कोई भी भाषा में प्रार्थना करो, परमेश्वर सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर मानसा को देखता है ना, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मन में क्या है, वो चीज देखता है। तो ये दान यानी कि रबा रबा सब या अन्य भाषा का दान प्रार्थना करने का दान नहीं है। नवा, यह दान जबरदस्ती सिखाने का दान नहीं है। बहुत सा कलीसिया में बहुत जबरदस्ती सिखाया जाता है। जब तक तुम अन्य भाषा यानी कि अन्य भाषा रबा रबा सब में बात नहीं करोगे तो तुमको ये दान नहीं मिलेगा, मतलब सिखाया जाता है। 10वां, ये अद्भुत है, ये हर एक मन में, हर एक लोगों में, हर एक मसीह में हम लोग उसके जुबान से पाते हैं। 10वां, यह दान शैतान नहीं समझ सकता। वैसा बोलता है ना, शैतान नहीं समझ सकता। अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे तो शैतान नहीं समझ सकता, ऐसा बोलता है। लेकिन ये बात सही नहीं है। शैतान हर चीज समझ सकता है। शैतान परमेश्वर जैसे ही उसका शक्तिशाली है, सिर्फ वो जीवन नहीं दे सकता, यानी कि वो स्वर्ग का वारिस नहीं हो सकता है, वो सिर्फ नरक का वारिस होगा। इसीलिए ये नहीं बोल सकते हैं कि शैतान यह दान समझ नहीं सकता है। रबा रबा सवा ये तो उसकी ही भाषा है ना। जिस तरह से पृथ्वी एक ही भाषा था, जब तक गड़बड़ नहीं हुआ था ना बेबीलोन में, तो क्या है, एक ही भाषा था ना, एक ही भाषा था। उसी प्रकार से हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं तो एक ही भाषा है। तुम सादरी में बोलो या तो मुंडारी में बोलो या तो कुछ भी बोलो, तो प्रभु की महिमा ही कर रहे हैं ना। उसको हम इसके द्वारा समझ सकते हैं। जैसे टमाटर को हम सादरी में क्या बोलते हैं, बाटा बोलते हैं ना, मुंडारी में बेलाते या तो टोको बोलते हैं, हिंदी में टमाटर और इंग्लिश में बोलेंगे टोमेटो। लेकिन टमाटर ही है ना वो चीज, यानी कि वही टमाटर ही है। उसी प्रकार से भाषा अलग हो सकता है लेकिन चीज एक ही है। तो आइए हम इसको स्पष्ट रूप से आगे डिटेल में सीखेंगे। यह दान बहुवचन दान है। मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 17 पद से 8 पद तक, और प्रेरितों के काम नामक पुस्तक 2 अध्याय 4 से 11 पद तक हम पाते हैं। ठीक है, तो हम पाते हैं कि हम पढ़े थे अभी जस्ट, तो वहाँ पे बहुत सारे भाषा थे ना। जैसे कि पवित्र आत्मा जब भर गए तो अन्य भाषा आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी और अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य भाषा बोलने लगे तो हम लोग वहाँ सीखे थे एलामी, मुसाफिर, पोटामिया, यहूदिया, कपूदिया, 12 तरह का वहाँ का भाषा था, उसको हम देखे। तो अन्य भाषा सिंगुलर यानी कि एक वचन नहीं है, वो बहुवचन है। उसको हम देख सकते हैं। मार्कुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 17-18 पद में लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे तथा अन्य नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषा है मतलब बहुत सारे पृथ्वी की भाषा बोलेंगे। कौन लोग बोलेंगे? जो यीशु मसीह को पर विश्वास करेंगे वो लोग। यानी कि जब जैसे कि अजय भाई जैसे कि कहीं प्रचार कर रहा है, वहां पर वो सुसमाचार प्रचार कर रहा है, तो अन्य भाषा बोलेंगे और दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। तो अजय भाई के लिए ये चीज नहीं है, लेकिन वो चीज है वहाँ जो आप विश्वासी लोग भी रहेंगे ना, वो लोग देखेगा वहाँ पे, तो वो लोग के लिए वो चिन्ह होगा अन्य भाषा। अजय भाई के लिए जो यीशु मसीह को ग्रहण के उसके लिए नहीं, अनजान जो अविश्वासियों के लिए वो अन्य मतलब चिन्ह होगा। तो आगे लिखा हुआ है प्रेरितों के काम नामक पुस्तक 2:4 से 11, यहाँ पर भी लिखा हुआ अन्य भाषा, यानी कि ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। यह दान सबको नहीं मिलता।
ये अन्य भाषा सबको नहीं मिलता। पहला कोरिन्थियों 12:29-31 में मिलेगा, हम लोग निकालेंगे। यह दान सबको नहीं मिलता। पहला कोरिन्थियों 12 है 29 पद तक 21 पद तक पढ़ देंगे। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन बोलता है कि सबको अलग अलग दान मिलता, मतलब एक सबको नहीं मिलता। ठीक है, किसी को सुसमझ मतलब अच्छा टीचर का दान मिला है तो अच्छा टीचर मतलब कुछ भी वचन बोलेंगे तो बहुत ही अच्छा तरह से समझा सकते हैं। किसी को गाने का मतलब दान मिला है तो इतना अच्छा गाएंगे कि मतलब प्रभु की महिमा के लिए इतना अच्छा गाएंगे। कोई को चंगा करने वाला सबको चंगा करने के लिए सामर्थ्य थोड़ी अलग अलग दिया है ना, सबको नहीं मिलता ये दान। सबको जैसा चंगाई करने वाला दान मिला है तो चंगाई करता है। तो यहाँ पर दिया हुआ 28 में परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरा शिक्षक और समाज के काम करने वाला, फिर चंगाई करने वाला, उपकार करने वाला, प्रबंधन करने वाला, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाला। कोई कोई ऐसा भाषा बोला, हर भाषा जानने वाला व्यक्ति भी रखा है, जो कि परमेश्वर सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो विभिन्न तरह की भाषा में वो बोल सकता है, समझा सकता है। तो यहाँ पर हम जान गए कि यह भाषा दान सबको नहीं मिलता। हालेलुया, हालेलुया। यह दान भेद प्रकट करने का दान नहीं है। तो यहाँ पर भी बहुत कोई बोलता है कि जैसे कि अन्य भाषा जब बोलते हैं तो भेद प्रकट करने का दान है, लेकिन वैसा बात नहीं है। यहाँ दिया हुआ है 1 कोरिन्थियों 14 अध्याय उसका 15 पद। मैं चाहता हूँ कि तुम अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक चाहता हूँ कि भसू न करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला इससे बढ़कर है। यानी कि अन्य भाषा अगर बोल रहा है लेकिन अनुवाद नहीं कर रहा है तो कलीसिया की उन्नति नहीं होगा। यानी कि कोई भी जैसे कि उर्दू अगर बोल रहा है लेकिन वहाँ पे जैसे कि कोई उसको अनुवाद नहीं कर रहा है तो उर्दू नहीं समझने वालों के लिए वो अनजान भाषा है ना। लेकिन वहाँ अनुवाद करने वाला अगर रहेगा, अनुवाद कर देगा तो जो सुनेगा वो भी समझ जाएगा। तो इसलिए अनुवाद करने वाला होना चाहिए। और यह बोला कि यह दान भेद प्रकट करने का नहीं है, मतलब भेद प्रकट यानी कि इस मसीह जब किसी को जैसे कि अनुवाद करने वाला आदमी मिल जाता है उसको प्रकट कर देता है, डिटेल में समझा देगा कि ऐसा ऐसा वचन बोल रहा है, तो वो भेद का नहीं है ना, सब समझ जाएगा तो वो भेद का नहीं हो जाएगा ना। तो ये दान भेद प्रकट करने का नहीं है। हालेलुया। आगे जाएंगे हम लोग। जैसे हम लोग एक वचन को, जैसे हम लोग गलाती 4 उसका 26 पद में हम पाएंगे। बाइबल को हम लोग एक पद पढ़ेंगे, एक पद, अब उसको संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में नहीं आता है। आता है नहीं। जैसे हम उदाहरण के लिए गलाती 4:26 को पढ़ लेंगे तो वहां पर लिखा हुआ ऊपर एक माता है करके मिल गया। गलाती 6:26 मतलब हम लोग को वचन संदर्भ में पढ़ना है। ठीक है, मिल गया तो पढ़ लेंगे। पर ऊपर के यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। बहुत सारा माता यरूशलेम, इसी वचन को लेके माता यरूशलेम मतलब पंथ निकला है।
तो ऊपर एक माता है करके, लेकिन यहाँ पे हम लोग समझेंगे, ऊपर से नीचे पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि ये कॉन्टेक्ट किसके संबंध में है। अब्राहम दो, ये था ना उसकी पत्नी, एक रखेल थी और एक ही आपका उसकी पत्नी सारा थी, तो उससे दो जाति निकला, उसके संबंध में है ना, एक स्वतंत्र और एक अपना बेटा, निज बेटा। तो इस्माइल और इसहाक के बारे में लिखा हुआ, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे तो ऊपर भी एक माता है, उसे हमको समझ में आता है ना, लेकिन सब ऊपर से नीचे तक हम पढ़ेंगे संदर्भ में क्या किसके संदर्भ में लिखा हुआ है, उसको पढ़ेंगे तभी हमको समझ में आता है। उसी तरह से यीशु मसीह का वचन हम पढ़ते हैं, यदि तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो हाथ को काट कर फेंक दो, यदि तेरा पैर ठोकर खिलाए तो पैर को काट कर फेंक दो। ऐसा हम लोग सुनते हैं ना, पढ़ते हैं ना, लेकिन ये क्या है, तो उसका मतलब हम हाथ काट देंगे, वैसा बात नहीं है। तो हम लोग को भी संदर्भ में पढ़ना है वचन, क्योंकि वहां बोला है कि अगर पैर मतलब ठोकर खिलाता है, जैसे हम पैर से कहीं बाहर जाएंगे ना, गलत जगह जाएंगे तो हमको ठोकर खिला रहा है ना पैर, तो उसको लगाम लगाना, ना कि उसको काट के फेंकना है, रोकना है हम लोग। उसी तरह से जुबान हम लोग जब सब गलत काम बोलता है ना, कभी ना चाहते हुए कभी कोई चीज बोल देते हैं ना, तो गलत चीज बोल देते हैं, कभी संसार में है तो थोड़ा बहुत हो जाता है ना, तो बोल देते हैं, तो उसमें लगाम लगाना है, ना कि मुंह को मतलब क्षति करना है। अंदर में हम लोग को बाइबल पढ़ना है, तो यह दान विश्वासियों के लिए नहीं है, ठीक है, ये तो हम लोग कर लिए हैं बखान, तो ये दान विश्वासियों के लिए नहीं है, ये अविश्वासियों के लिए नहीं। यह दान से आत्मिक उन्नति नहीं होती है, यह आत्मिक उन्नति नहीं होती है, मतलब ये रबा सब हम जब बोलते हैं तो लोगों का कहना है कि इससे आत्मिक उन्नति होता है, तो वैसा बात नहीं है, क्योंकि वचन बोलता है प्रेरित 20 उसका 32 पद में, तो उसमें क्या लिखा होगा, वचन से ही आत्मिक उन्नति होता है, वैसा हम पाते हैं। मिला प्रेरित 20 अध्याय उसका 32 पद पढ़ेंगे। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में सजी करके मीरास दे सकता है। हालेलुया। यहाँ पे दिया हुआ सब पवित्र लोगों को लिए साक्षी करके मीरास दे सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है उसके अनुग्रह के वचन को सौंपता जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। वचन जो परमेश्वर का वचन है वही हम लोग को उन्नति दे सकता है, ना कि अन्य भाषा। रबा सब से हम लोग उन्नति नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। तो हम लोग को क्या करना, वचन को अधिकाई से पढ़ना है, आप कॉन्टेक्ट यानी संदर्भ में पढ़ना है ना, तो संदर्भ में पढ़ेंगे तभी हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं क्या नहीं ऐसा करके, क्योंकि अन्य भाषा जैसे हम लोग को कलीसिया में लिखा हुआ अन्य भाषा बोलना वो गलत संदर्भ में पढ़ रहा है आदमी लोग और हम लोग को सिखा रहा है। तो हम लोग जब वचन को पढ़ेंगे सही संदर्भ में तभी हम इसको सही जानकारी ले सकते हैं, सही संदर्भ में। बाइबल के संदर्भ में पढ़ना होता है, एक टुकड़ा पढ़कर सिद्धांत नहीं बना जा सकता है। हालेलुया। बाइबल के संदर्भ में पढ़ना होता है, एक टुकड़ा पढ़कर सिद्धांत नहीं बना जा सकता। जैसे कोई भी किसी को सजा होता है तो कितना गवाह होता है, 3 गवाह होता है ना, तब गवाह सबों का बात एक बराबर होता होगा तभी किसी को सजा दिया जाता है। वैसे ही बाइबल में भी बहुत सारा सिद्धांत है, तो अगर एक सिद्धांत यहाँ पर मिल रहा है, दूसरा सिद्धांत उधर, तीसरा वहाँ एक ही बात को, तो वो पक्का होता है। तो उसी तरह से हम लोग कोई भी सिद्धांत, जैसे उधार के बारे हम पढ़ते हैं तो उधार के बारे बहुत सारा जगह पाते हैं ना, किसी दूसरों के द्वारा उधार, यीशु मसीह के द्वारा उधार है ना, तो हम उस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं और उस सिद्धांत को मानते हैं। जैसे कि हम लोग रोमन कैथोलिक में माता मरियम के द्वारा प्रार्थना करते हैं ना, लेकिन बाइबल में मिलता है नहीं मिलता है ना, तो इसीलिए हम उस सिद्धांत को नहीं मानते हैं। अगला हम जाएंगे क्या स्वर्गीय भाषा नहीं है। हम लोग क्रोधियों के नाम पौलुस चिट्ठी उसका 13 अध्याय 1 पद से 3 पद तक हम वहाँ पाते हैं, तो उससे भी हम लोग स्पष्ट होता है कि यह स्वर्गीय भाषा नहीं है।
मिला। शॉर्ट में जाएंगे क्योंकि लंबा हो रहा है, और ये चैप्टर बहुत ही लंबा चीज बहुत ही है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है, यदि मैं मनुष्यों और स्वदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं टंटना तो हूँ पीतल और झंझाती हूँ झांझूं। और यदि मैं भविष्यवाणी करूं सकूं सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और तुझे या यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, प्रेम रखूं तो कुछ भी ना लाभ नहीं। यहाँ पे बोल रहा है स्वर्गदूतों की बोलियां है, ये बोलता है स्वर्गीय भाषा है। तो यहाँ स्वर्गदूतों की भाषा नहीं है। स्वर्गदूत जब यहाँ आए पृथ्वी तो लोगों का कहना है कि ये अन्य भाषा पवित्र आत्मा पाने का प्रमाण है। तो यहाँ पर क्या पाते हम लोग, वे पवित्र आत्मा से भर गए, यानी कि पहले भरे, उसके बाद वे अन्य भाषा में बातें करने लगे। तो पवित्र आत्मा जब अन्य भाषा बोल रहा है तो पवित्र आत्मा आता है, उसका प्रमाण नहीं है, क्योंकि वहां पे पाते हैं पवित्र आत्मा भर गए और वह अन्य भाषा में आत्मा ने उन्हें सामर्थ बोलने की सामर्थ दी, तब अन्य भाषा बोलने लगे। यानी कि पवित्र आत्मा अन्य भाषा पवित्र आत्मा आने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि जो सच्चे मन से प्रभु यीशु को स्वीकार कर लेता है तो उसमें पवित्र आत्मा वास करता है। पहला कोरिन्थी 3:16 में लिखा हुआ है ना, क्या तुम नहीं जानते पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तुम में पवित्र आत्मा वास करता है। जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए तो पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक हमारे मन में बसता है। हालेलुया। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रेरित तुम के काम पुस्तक 2:28 में भी बोलता है, पतरस ने उसे मन में उससे कहा, मन फिरो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम आत्मा का दान पाओगे। यानी कि दान पाओगे, यीशु को अंगीकार करोगे, मन फिराओगे, बपतिस्मा लोगे तो आत्मा पाओगे। ये नहीं बोला है कि अन्य भाषा बोलोगे तो आत्मा पाओगे, ऐसा बात नहीं है। तो उसी